इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ऑफिशियली सलमान खान को टेररिस्ट डिक्लेयर। People from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. That's so nice. Do you have anything to say? No, I mean, you are 100% जायज़ है। अब इंडिया वालों को ना मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो क्या ये कंसर्न जेन्युइन है या कर दिया दहशतगर्दी की लिस्ट में सलमान खान का भी नाम ऐड कर दिया गया है? इसके फिर ये नैरेटिव वॉर का हिस्सा है क्या? पहले तो आप खामोश हो जाते थे ना, अब ये जूतों के गाहक हैं, ये जूतों के बगैर नहीं मानेंगे। पीछे की वजह ये बताई जा रही है क्योंकि सऊदीया के अंदर सलमान खान ने रिसेंटली पाकिस्तान और बलूचिस्तान को दो अलग मुल्कों के तौर पर रिप्रेजेंट किया है, दो अलग मुल्कों के तौर पर पेश किया है। जब तक इन्हें जूते ना पड़े, बंदा पूछे तेरी पाकिस्तान में भी इतनी इज्जत है, इंडिया में भी इतनी इज्जत है, जो तेरा काम है करने वाला तू वो कर, मगर ठीक है ना, ये लोग हैं थूक के चाटने वाले। ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को मजीद पोलराइज कर देगा या नहीं? और क्या बॉलीवुड एक्टर्स भी अब पॉलिटिकल सेंसरशिप या डिप्लोमेटिक प्रेशर पर टारगेट बन रहे हैं? मगर इससे ना एजेंसियां काम करवाती हैं ना इनसे, या फिर पॉलिटिक्स बीच में ला रहे हैं, एजेंसियां बयान दिलवाती हैं। जैसे पहले इरफान पठान को इन्होंने आगे लगा दिया था, हरभजन सिंह को, युवराज सिंह को, कि लो जी आपने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। तो इसी तरह ये बेचारे मजबूर हैं। अच्छी बनाई थी जी पाकिस्तान आके बच्ची वापस करके जाता, बजरंगी भाईजान बड़ी अच्छी, हमने बड़ा सपोर्ट किया था। ये पाकिस्तान लोगों का एक किस्म का हीरो है ये, मगर ये अब खुद ही हमारे दिलों में नफरत डाल रहा है, तो हम इनसे क्या कह सकते हैं? एजेंसियों ने इसे दिलवाया होगा, वरना वो ऐसा नहीं है। हाँ, न्यूट्रल बंदा है। मेन चीज़ है ये एजेंसी ही करवाती हैं। बंदा पूछे वो चलो कि जितने पाकिस्तान में दहशतगर्द है ना, उससे ज़्यादा इंडिया में दहशतगर्द है, उससे ज़्यादा चाइना में दहशतगर्द है। हुआ था और मोदी गवर्नमेंट ने जो है वो सलमान खान से ये सब चीज़ें बुलवाई हैं कि ताकि पाकिस्तान में एक पैगाम जाए कि जो भारत के मुसलमान हैं वो भी पाकिस्तान की ऑपोजिशन में ही हैं, और पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है जिसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई दी है, इसीलिए उसको एक अलग मुल्क का दर्जा मिलना चाहिए। क्या इंडिया ये शो करना चाह रहा है आपके? वहाँ पे ट्रेनें जो इंडिया में चल रही हैं वो भी ब्रिटिश देखा, मैं 6 दफा इंडिया गया। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेनें नहीं चल रही? ट्रेनें बहुत जबरदस्त चल रही है, वो सारे वो बेटे सारे टिकट लेते हैं। हमारे आज भी जो है ना, हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी। तुम्हारी इतनी जरूरत है कि तुम उसे ले जाओ, तुम 100 साल भी आ जाओ तब भी उसे नहीं ले जा सकते कोयटा को हमारे से। अच्छा, वो तो हमारी शहर आ गया अल्लाह के फजल से, जैसे कश्मीर हमारी शहर आ गया, इसी तरह कोयटा भी हमारी शहर आ गया। जो उसकी तरफ देखेगा मैली आंख से उसको चीर फाड़ के ना रख देंगे। 12-13 साल का, उसे ये कह रहे थे कि को पाकिस्तान मुर्दाबाद कहता, क्यों कहूँ मुर्दाबाद? वो एंकर को पड़ गए कि मैं क्यों कहूँ मुर्दाबाद, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कहने की? तो वो बीच में से जो हिंदू थे वो कहते ये मुसलमान है, नहीं ये कभी भी नहीं कहेगा। देखा ना, अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान होता है ना उसे पता होता है कि मैंने किसे मुर्दाबाद कहना हो, किसे मुर्दाबाद नहीं कहना। मेन चीज़ है कि तुम पहले अपने मुल्क के हालात दुरुस्त कर लो, हमारे मुल्क को छोड़ो आप। हमारे मुल्क तो बात अवाम जो भी हमारे मुल्क के खिलाफ बात करेगा ना, वो जितना मर्जी पाक साफ हो, अब हमने उसे नहीं छोड़ना। जो जिस ज़बान में बात करेगा ना उसके साथ उसी ज़बान में बात होगी, ठीक है? वो ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करना चाहते हैं तो हम भी बुनियानुल मरसूस 2 लॉन्च करेंगे। नहीं, हमने वो तंदूर भी गर्क कर दिया ना और संदूर भी उजाड़ के रख दिया है वाले। अब ये पाँव पड़ रहे हैं मोहसिन नकवी के, हमें ट्रॉफी दो, हमें ट्रॉफी दो। वो कहता ठीक है दुबई में आ जाओ। उसी तरह इंडिया में ये इलेक्शनों की वजह से दहशतगर्दियाँ होती हैं, वो खुद करवाते हैं, वो खुद करवाते हैं, उनकी एजेंसियाँ खुद करवाती हैं। नगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब वो टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म, वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है। डाले झील है, वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन 1 साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, सारे 4 स्टार है।
ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे 5 स्टार नहीं है। ठीक है। और उधर कश्मीर में 5 स्टार होटल, उधर कश्मीर में 100 5 स्टार होटल है श्रीनगर में। देखे ना, जो मेजर इलाके हैं ना वो सारे इंडिया के पास है। पाकिस्तान के पास वो इलाके नहीं है जो कि टूरिस्ट के लिए को अट्रैक्ट करे। चंद एक इलाके हैं वो, चूंकि हम फर्स्ट नीलम वैली और ये हम लोग जाते हैं ना, को पहाड़ देखे नहीं हुए। ठीक है। ये वो अट्रैक्ट नहीं करता ओरिजिनल जो लोग आते हैं। वो अब आपके इलाके गिलगित में है। हाँ। जो दूसरे हैं इधर जो से ना लाजर सर्कमस्टांसेस जरा मुख्तलिफ है। मेन खूबसूरत जो इलाका है ना वो मकबूजा कश्मीर में है। अच्छा, तो वहाँ पे वो टूरिज्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे G20 की मीटिंग भी हमने देखा। वो ऑलरेडी डेवलप है। अच्छा। वो अंग्रेजों ने पहले डेवलप किया हुआ, उन्होंने क्या किया पाकिस्तान में अभी यही बताया कि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हमारा पाकिस्तान का हुआ। लेकिन सारी दुनिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पढ़ा आपने? ठीक है, उसमें क्या है बताइए। ये स्टेट ही हमारी है कि जहाँ पे 1947 में ये इंडिपेंडेंस एक्ट बना था जब ये पार्टीशन हुई थी। अक्सरियत मुसलमानों की है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा। ऐसे तो हैदराबाद में भी मुसलमानों की वो भी हमारा था। हैदराबाद जूनागढ़ और हैदराबाद जो स्टेट थी वो पाकिस्तान से अलग किया था उन्होंने। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर जूनागढ़ और हैदराबाद की स्टेट उसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम करते कि भाई हैदराबाद भी हमारा है? हमारा एक्चुअली कहते हैं कमजोर आदमी की कोई आवाज नहीं सुनता। हमारे काफी हिस्से पे कब्जा, नाजायज कब्जा किया हो। अच्छा। जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये मसला हल ही नहीं हो सकता। कौन से हिस्से पे फारिग? जैसे कश्मीर है। अच्छा, कश्मीर में भी उनका एक अपना स्टांस है ना। देखें, वो कहते हैं कि जो उनके महाराजा हैं उन्होंने कश्मीर के वहाँ पे जाके साइन किया कि भाई हम इंडिया से इल्हाक चाहते हैं। आपने देखा उन्होंने साइन किया? नहीं, ये तो हमारे भी बड़े कहते हैं। हमारा ये है कि हम मुसलमान हैं, मतलब प्योर मुसलमान। हमारे से डर उन्हें, हमसे डर नहीं है। ठीक है। हमारे कलमे से डर है सारी दुनिया को। अच्छा, आपने बोला हम असल मुसलमान हैं। अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट थी मस्जिद के अंदर ही, आपने शायद सुना होगा कि इत्तिकाफ पे कोई आदमी बैठा था और उसने एक बच्चे के साथ यार ये होता रहता है। अफसर जा रहा था, एक बच्चा पेशाब कर रहा था। ठीक है। उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी अफसर ने कि तमीज ही नहीं है। वो अपने अगले बड़े अफसर के घर जा रहा था, उसका बच्चा ऊपर से खड़ा, उसने पेशाब कर दिया उसके ऊपर है। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बच्चों का पेशाब पाक होता है। अच्छा, ये मैं आपके पास हम मुनाफिक हैं। अभी आप कह रहे थे हम असल मुसलमान हैं। नहीं, असल मुसलमान होना और चीज है, मुनाफिकत होना और चीज है। जिनके पास जिनके पास इख्तियार है वो सारे मुनाफिक हैं। ठीक है। उनके अपने मफाद। वो असल मुसलमान नहीं है। वही है ना, नाम की है। ठीक हो गया। जो आम पब्लिक है वो असल मुसलमान। ये 20 साल पहले चले जाए, इंडिया चीखे मार रहा था क्या कि हमारे मुल्क में बंदे मर रहे हैं। ठीक है कि उसने उसका नाम दहशतगर्दी रखा हुआ। हाँ। आज हमारे यहाँ हो रहा है, हम भी दहशतगर्दी कह रहे हैं। तो करवा इंडिया रहा है। नहीं, वो उसका कोई प्रूफ हो हमारे पास बराबर। और आपने पास है, सबके पास दहशतगर्दी हो ही नहीं रही। ओ भाई सबके पास है, सबको पता है कौन करवा रहा है। लेकिन हालात हमारे चूंकि हमारे इस वक्त सूटेबल नहीं है। बड़ी ताकतें हमारे खिलाफ है इस वक्त। हमारी एजेंसी अभी भी कायम है, वो उधर ही काम कर रही है। तो फिर रोकते हैं ना इस चीज को। रुक नहीं सकता यार, ये लाहौर है ना। फिर आप बलोचिस्तान में ऐसे अच्छा चलो मुझे बता दें, मैं और आप बलोचिस्तान में सेम ही ऐसे बैठ के इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। कश्मीर में बैठ के ऐसे बात कर सकते हैं। मैं तो कश्मीरी हूँ। अच्छा, कौन से एरिया के? ये अपने कश्मीर के उधर राजल के हैं। कश्मीर में कौन से? मीरपुर के हैं। आपने बोला कि वहाँ पे हो रहा है, मैं भी वहाँ पे विजिट करके वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट सिस्टम हो रहे हैं आप बताएंगे? कुछ भी नहीं हो रहा। बिजली के बिलों को लेके प्रोटेस्ट। बिल मेरा मतलब है ये पंजाब में नहीं हो रहा। ये हमारा आदत चलता रहता है। ओ भाई मेरे, ये हमारी आदत है। हम खाना चाहते हैं, खाने के पैसे नहीं देना चाहते। नहीं, गवर्नमेंट की मकामी यार, जैसे पंजाब है, पंजाब में हम कहते हैं जी यूनिवर्सिटी नहीं है। अभी आप कहते हैं सब मिलके करना है, आप कह रहे हैं नहीं मिलके ये फंड दे रहे हैं उनको, वो उन्होंने पजारों खरीद ली है। उधर वफाकी गवर्नमेंट क्या करे? कभी आप जाके देखें, करप्शन पाकिस्तान से उधर 2000 गुना ज्यादा है कश्मीर में। जी हाँ, वहाँ पे जो सा कभी आपको पता ही नहीं है। वहाँ पे नलका भी गवर्नमेंट लगवा के देती है 1 करोड़पति आदमी को। मोटरवे जाती है कश्मीर में। मोटरवे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बेहतर है। मैं कहता हूँ कमाल का, कभी आप गए ही नहीं है ना। नहीं, मैं गया हूँ वैसे। मैं तो कमाल की सड़कें पाकिस्तान में नहीं है। नीलम वैली पे मैं गया और वहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल नहीं थे। यार वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने रोका हुआ है। बॉर्डर कभी देखा आपने? दरिया से सिर्फ उतना है। ठीक है, लेकिन उस साइड पे मैंने देखा और उधर भी नहीं है। नहीं, मैंने जगह ही नहीं है टूरिस्ट की। सर कश्मीर एक साइड पे हम कहते हैं जन्नत है, दूसरी साइड पे जन्नत वाले उन्होंने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, वो साइड जन्नत है, ये साइड जन्नत नहीं है। इधर ज्यादा वो इलाका अच्छा नहीं है। श्रीनगर में कितने 5 स्टार होटल है? कितने? श्रीनगर में 100 से ज्यादा 5 स्टार होटल है। और मुजफ्फराबाद में कोई भी नहीं है। तो ये देखे ना, फिर इसका मतलब टूरिज्म पे काम कर रहे हैं। नहीं, उनका टूरिज्म वो जो रास्ता दिया हुआ है ना, सारा टूरिज्म वहाँ से आता है।
डाली झील है वो अंग्रेजों जब पाकिस्तान बना था उससे पहले ही वो टूरिज्म का हब था। और मैंने ये सुना तकरीबन एक साल में 18 लाख के करीब जो टूरिस्ट है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, वो वहाँ पे उन्होंने पता है पूरे पाकिस्तान में कितने 5 स्टार होटल है? आप बताएं कितने हैं? कोई भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में, एक भी 5 स्टार होटल नहीं है, सारे 4 स्टार है। ठीक हो गया। और मैं ये चीज सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ, यानी ये पीसी और ये वो सारे 5 स्टार नहीं है। ठीक है। और उधर कश्मीर में 5 स्टार होटल, उधर कश्मीर में 100 5 स्टार होटल है श्रीनगर में। हाँ भाई मेरे भाई, ये कि आप देखें ना जो मेजर इलाके हैं ना वो सारे इंडिया के पास है। अच्छा। पाकिस्तान के पास वो इलाके नहीं है जो कि टूरिस्ट के लिए को अट्रैक्ट करे। चंद एक इलाका ना हम 90% टिकट नहीं लेते। ट्रांसपोर्ट हमने बंद कर दी, हम 4 आने नहीं देते थे। ये देखें अभी 4 आने नहीं से देते, कितनी ट्रांसपोर्ट आई पब्लिक। 2 नंबरी के भाई 4 आने हमारे पास है। और आज हम जिस भी खा गया, ड्राइवर भी खा गया, जीएम भी खा गया, ठीक है, सारे खा गए। मोस्टली हम करते हैं 5-10 मिनट की बात करते हैं, लेकिन ये भाई ने जो बातें की, सर ने बातें की, इन्होंने बातें की, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह की बातें एक आधा घंटा भी चलती रहे तो शायद खत्म नहीं होगी, सीखने को मिलेगा। कल्याण बुलाओ उसे कि पाकिस्तान के मेजर 2-3 इश्यूज क्या हैं, तो आप कौन से इश्यूज बताएंगे? यार यही है, क्या नाम है, बेरोजगारी है, जिसकी वजह से गुर्बत है, और उसके अलावा यार दहशतगर्दी वगैरह। अच्छा, दहशतगर्दी, ठीक है। आपसे अगर मैं पूछूं पाकिस्तान के मेजर 3 इश्यूज जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस हालत में है, तो क्या इश्यूज? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे मेन इशू है पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेरोजगारी है, वसाइल नहीं है। ठीक है, ठीक है। और बहुत ज्यादा गुर्बत है पाकिस्तान में। ठीक है, ये 3 इशू हैं जो आगे जा रहे हैं। यार इंडिया असल में यार छुप के वार करने वाला, जैसे मुल्क होता है ना वैसे अच्छा। वो छुप के वार कर रहा है। पायलट यहाँ पे गिरा, उनका पायलट यहाँ पे गिरा था, तो उन्होंने क्या स्टोरी सुनाई थी उनके न्यूज चैनल? क्या स्टोरी सुनाई थी? यही स्टोरी सुनाई थी कि हमने उनके क्या नाम है फाइटर जेट्स वगैरह इनको गिराया है। उसके अलावा असल में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं, बल्कि तो आप उनका एक साइड पे पायलट कह रहे हैं कि वो छुप के वार करते हैं, और दूसरी साइड पे जो फाइटर तैयारा था वो पाकिस्तान में आया, पूरी दुनिया के सामने आया। ऐसे ही है। तो क्या समझते हैं वो फिर छुप के तो ना हो? तो क्या नाम है डील किया उनके पायलट को। देखने वाले इस वाक्य के हवाले से क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट में बताइएगा भाई।